बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, वर्ब के करेक्शन रूल्स हैं कि मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्ब कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रूल नंबर 1 है वो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट गोज़ विद सिंगुलर वर्ब, कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी ना वो भी हमारे पास क्या आएगी, वो भी हमारे पास सिंगुलर आएगी। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि सोहरा प्ले द गिटार एवरी डे। अब यहाँ पे जो सोहरा है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्ले प्लूरल वर्ब आई हुई है, जबकि ये जुमला क्या है, ये जुमला इनकरेक्ट है। सही जो होगा वो होगा सोहरा प्लेज द गिटार एवरी डे। ये जो होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट गोज विद सिंगुलर वर्ब। अगर होता कि दे प्ले द गिटार यस्टरडे, तो फिर ये जो होना था ना सेंटेंस, फिर ये ठीक होना था। अगर यहाँ पे दे होता तो फिर प्ले आना था, फिर प्लेज नहीं आना था। अब सोहरा सिंगल है तो उसके साथ प्लेज आएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, अ प्लूरल सब्जेक्ट गोज विद प्लूरल वर्ब, कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछला बताया है कि अगर होता दे प्लेज द गिटार एवरीडे, प्ले दे के साथ कभी भी प्लेज सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा बल्कि प्लूरल वर्ब आएगी, दे प्ले द गिटार एवरीडे। तो ऊपर वाला सेंटेंस हमारे पास इनकरेक्ट होगा और ये वाला हमारे पास करेक्ट होगा, दे प्ले द गिटार एवरीडे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है कि सब्जेक्ट जॉइंड बाय ए एंड, कि अगर जो सब्जेक्ट्स हैं वो एंड के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि आयशा एंड मरियम इज़ सिबलिंग्स। अब एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड के साथ, तो इसके साथ इज़ नहीं लगेगा, इज़ इसके साथ नहीं लगेगा। ये फ़िक्रा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो उसके साथ फिर इज़ नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। आयशा एंड मरियम आर सिबलिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 4 है अ कंजक्शन कनेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब कि अगर कंजक्शन के ज़रिए जुड़े हुए हैं, कनेक्ट द सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि यूर क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल। ठीक है, एक क्लास टीचर है और एक प्रिंसिपल है, सेक्शन यूर लीव एप्लीकेशन, तो ये फ़िक्रा हमारे पास गलत हो जाएगा। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी कि यूर क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल। ठीक है, ये यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है, तो यूर क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल सेक्शंस आएगा, सेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, सेक्शंस आएंगे तो फिर क्या आएगा, प्रिंसिपल सेक्शंस योर लीव एप्लीकेशन। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है अ सेंटेंस कंटेन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन, कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है और एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, तो जो हम वर्ब लगाएंगे ना वो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन क्लोजर टू द वर्ब, जो वर्ब के नज़दीक प्रोनाउन होगा ना उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर तो वर्ब के नज़दीक जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल अली एंड हिज फ्रेंड्स मीट्स एवरी वीक एट द कैंटीन। अब अली सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल है, हिज फ्रेंड्स, अली एंड हिज फ्रेंड्स मीट्स एवरी वीक एट द कैंटीन, तो ये आएगा ओनली मीट आएगा। ठीक है, क्योंकि जो फ्रेंड्स है ना ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो इसके साथ मीट्स नहीं, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे बल्कि अली एंड हिज फ्रेंड्स मीट आएगा। ठीक है, मैंने बताया ना कि जो प्रोनाउन हिज फ्रेंड्स
तो जो नज़दीक होगा ना वर्ब के उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब हम अली के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे बल्कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास सीन्स आ जाए सेंटेंस में, अगर सिंस और फॉर यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो फिर हम जो है वो उसके साथ हैज़, हैव, हैड, बीन लगाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, अगर सिंस और फॉर यूज़ हुआ है तो या हम हैज़ बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे या फिर हैड बीन लगाएंगे। जैसे कि अगर इज़ आएगा, सेंटेंस में इज़ यूज़ हुआ है और सिंस और फॉर आ गए हैं तो फिर हम हैज़ बीन लगाएंगे। अगर सेंटेंस के अंदर वाज यूज़ हुआ है तो फिर हम हैड बीन लगाएंगे। जैसे कि इट वाज स्नोइंग ऑन माउंटेन्स फॉर 2 days, अब फॉर आ गए यहाँ पे, ठीक है, फॉर 2 days, तो अब और वाज लगा हुआ है तो हम इस वाज को किस में चेंज कर देंगे, हम इस वाज को हैड बीन में चेंज कर देंगे। तो ये सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग होगा। हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वाज होगा तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा और फॉर यूज़ हुआ है तो फिर ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इट हैड बीन स्नोइंग ऑन माउंटेन्स फॉर 2 days। तो ये हमारे पास सेंटेंस करेक्ट होगा। अब जैसे कि इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एक तो सिंस आ गया, ऊपर से इसमें क्या है इज़, तो हम इज़ को किस में चेंज कर देंगे, इज़ को चेंज कर देंगे हम हैज़ बीन में। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में एज इफ़ हो, एज तो हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, आई विश, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम फिर पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ टाइम वी गो आउट, अब यहाँ पे हमारे पास इट इज़ टाइम आ गया शुरू में, तो अब हम यहाँ पे कौन सा, वी गो आउट, अब गो तो प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, इट इज़ टाइम वी वेंट आउट, ठीक है। गो को किस में चेंज कर देंगे, वेंट में, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हमारे पास यहाँ पे। ही ऑर्डर्स मी एज इफ़ आई एम हिज सर्वेंट, अब यहाँ पे एज इफ़ आ गया, ठीक है। अब एज इफ़ आ गया इसलिए हम आगे आई एम को किस में चेंज कर देंगे, एम को हम चेंज कर देंगे वॉज के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस हमारे पास ठीक होगा कि ही ऑर्डर्स मी एज इफ़ आई वॉज हिज सर्वेंट। अब एज इफ़ आ गया तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में पहली टाइप है ज़ीरो कंडीशनल की, जो कि अब ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि ट्रूथ और फैक्ट पे बेस करते हैं, ठीक है, ट्रूथ और फैक्ट पे बेस करते हैं। जैसे कि इफ़ इट रेन्स, अगर द क्लोथ्स विल गेट वेट, मतलब बारिश होगी तो जो हो गए कपड़े वो गीले हो जाएंगे, ये एक ट्रूथ मतलब फैक्ट है। तो इसलिए हम फिर इफ़ इट रेन्स द क्लोथ्स गेट वेट, हम यहाँ पे विल फिर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इफ़ इट रेन्स द क्लोथ्स गेट वेट, हम यहाँ पे फिर विल यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल। अब जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, इसमें हमारे पास होती है पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि और जहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाए वहाँ पे फिर हम कौन सा टेंस, कौन सी वर्ब लगाते हैं, फ्यूचर टेंस की लगाते हैं। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे। अब पॉसिबिलिटी है ना, कि अगर वो मेहनत करेगा तो फिर ही मुमकिन होगा ना कामयाब होना, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हम इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो अब इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसके साथ फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास अगला है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अंदर हमारे पास नो पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर हमारे पास नहीं होती। और इसके अंदर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। इफ़ आई इनहेरिटेड $1 billion आई विल गो टू मून, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम विल को किस में चेंज कर देंगे, विल को हम चेंज कर देंगे वुड के अंदर। अब यहाँ आपने खुद सेंटेंसेस को देख के पहचानना है कि यहाँ आपके पास एक पॉसिबिलिटी पाई जा रही है इसके अंदर या नहीं पाई जा रही, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड कंडीशनल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं पाई जाएगी, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हम इसके साथ पास्ट टेंस यूज़ करेंगे।
फिर आपके पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंसेस होगा ना, इसमें जो दोनों साइड पे होगा वो दोनों साइड पे विश पाई जाएगी। जैसे कि फर्स्ट क्लॉज है, अब फर्स्ट क्लॉज के साथ अब दोनों साइड पे 2 क्लॉजेस होंगी और दोनों साइड पे आपके पास क्या पाई जा रही है, दोनों साइड पे आपके पास विश पाई जा रही है। फर्स्ट क्लॉज में आप क्या लगाएंगे, अगर ऐसे सेंटेंस होंगे जिसके दोनों साइड पे आपके पास विश पाई जा रही है तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आप पहली क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और दूसरी क्लॉज में आप क्या करेंगे, दूसरी क्लॉज में आप वुड हैव या कुड हैव और उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि इफ़ आई क्लीन द हाउस आई विल गो टू मूवीज़। अब दोनों तरफ अगर मैं करती या मैं फिर जाती जाऊंगी तो दोनों में विश पाई जा रही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले हमने कहा कि पहले क्लॉज में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरह इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव में, ठीक है। आई वुड हैव और गो किस में चेंज हो जाएगा, गो चेंज हो जाएगा गोन टू मूवीज़, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज में फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर सेकंड क्लॉज में आप क्या लगाएंगे, विल होगा तो वो वुड हैव में चेंज हो जाएगा, कुड होगा तो वो कैन होगा तो वो कुड हैव में चेंज हो जाएगा और उसके साथ फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। दोनों क्लॉजेज़ में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके दोनों क्लॉजेज़ में आपके पास विश पाई जा रही है तो उसमें फर्स्ट क्लॉज में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सेकंड में आप वुड हैव, विल होगा तो वुड हैव में चेंज हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हैव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारा वर्ब था। वर्ब से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। वर्ब से रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज़ आपसे हर पेपर में कोई ना कोई 1 या 2 एमसीक्यूज़ आपसे इसमें से पूछे जाएंगे। आपको जो सेंटेंसेस करेक्ट करने के भी आते हैं तो उसमें भी ज़्यादा वर्ब की गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप किसी अच्छे से अपने टेंस पहले रिवाइज़ कर लें, फिर ही आप इसको कर सकेंगे। तो ताकि अगर आपको टेंस आते होंगे तो फिर आप पहचान सकेंगे ना कि ये कौन सा टेंस है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है ना वो हम लोग एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। अब हमने जो है रूल नंबर 6 को देखना है। तो रूल नंबर जो 6 है ना वो ये है कि वर्ब ऑलवेज एग्री विद सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब जो है इन सेंटेंसेस विद एडिशनल फ्रेजेस, मतलब वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा फ्रेजेस में भी। जैसे कि दिस बुक एज वेल एज अदर बुक्स ऑफ द राइटर आर बोरिंग। अब देखें, ये एक दिस बुक ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब। अब यहाँ पे आर नहीं आएगा। दिस बुक क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, इसलिए दिस बुक एज वेल एज अदर बुक्स ऑफ द राइटर इज़ बोरिंग। बाकियों को देख के नहीं लगाएंगे, हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। जैसे कि दिस बुक ये सिंगुलर था तो इसके साथ आगे वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है हमारे पास। तो रूल नंबर जो 7 है, वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, ठीक है, वर्ड्स जैसे कि हमारे पास आ जाए ईच, एवरी, नाइदर एंड नोर, इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। जैसे कि ईच वन ऑफ यू आर गोइंग टू गिव अ लाइव प्रेजेंटेशन। अब ईच आ गया, ईच वन ऑफ यू, इसलिए यहाँ पे हम अब आर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप लगाएंगे कि ईच वन ऑफ यू इज़ क्या लगेगा, यहाँ पे इज़ लगेगा। ईच, जहाँ पे ईच आ जाएगा वहाँ पे क्या लगेगा, फिर आगे सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज़ लगेगा, यहाँ पे फिर हम आर नहीं लगाएंगे। इसी तरह नाइदर के सेंटेंस आ जाए, नोर का आ जाए, एवरी का आ जाए,
तो भी हम फिर आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब देखिए पीपीएससी के पेपर में भी ना आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको करेक्शन के लिए दे दिया जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, और आपको आगे ऊपर ये दिया हो ईच वन ऑफ यू आर गोइंग टू गिव अ लाइव प्रेजेंटेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे ईच आ गया है, तो अब हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं लगानी, बल्कि अब हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रूल नंबर 8 है मैस नाउन्स। अब मैस नाउन्स जैसे कि कोई सब्जेक्ट का नेम आ जाता है, जैसे कि सिविक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ भी क्या आता है हमारे पास सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो अब मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं आएगा, ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा द मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस हमारे पास ठीक होगा। मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, या जैसे कि स्टैटिस्टिक्स आर नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो मैथ नाउन्स हैं उनके साथ भी हम क्या है सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे हम अब प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। देन हमारे पास रूल नंबर 9 है। तो रूल नंबर 9 में जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ भी क्या आता है सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। कलेक्टिव नाउन्स मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आर्मी, क्लास, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कि द हिस्ट्री क्लास स्टार्ट एट 9 AM। अब हिस्ट्री की क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, तो इसके साथ स्टार्ट नहीं आएगा, ये प्लूरल वर्ब आ जाएगा। जबकि हमारे पास ये जो क्लास है ये क्या है कलेक्टिव नाउन है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, द हिस्ट्री क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, ठीक है, तब हम जाके ये हमारा जो सेंटेंस होगा वो राइट होगा, क्योंकि जो क्लास है ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे स्टार्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, स्टार्ट्स आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी हमेशा हम लोग जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। देन हमारे पास रूल नंबर 10 है। तो रूल नंबर 10 में क्या है कि द मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जो मॉडल वर्ब्स हैं ना उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये मैंने अभी पीछे भी पढ़ाया था जब आपको मॉडल वर्ब का लेक्चर दिया था, आई कैन डन दिस टास्क। अगर अब कैन क्या है हमारे पास, कैन हमारे पास यहाँ पे मॉडल वर्ब है। अब कैन के साथ कभी भी डन नहीं आएगा, ठीक है, ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। आई कैन डू दिस टास्क क्या आएगा, कैन के साथ मॉडल वर्ब आ गई है, इसलिए यहाँ पे ये डू क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ओके, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अगर यहाँ पे मस्ट होता, कुड होता, विल होता, वुड होता, तो वो सारे मॉडल वर्ब्स थे, इसलिए हम उनके साथ भी डन नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम डू लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। देन रूल नंबर 11 है सेमी मॉडल वर्ब्स। अब कुछ सेमी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ भी क्या आती है, उनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जैसे कि ought to, used to, about to, had better, dare, need, help, ये सारी क्या है, ये सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। आप इनको इसी तरह याद करेंगे। तो इन सब के साथ भी क्या आता है हमारे पास, इन सब के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जैसे कि यू नीड नॉट वरी, ठीक है, अब यहाँ पे वरिड नहीं आएगा क्योंकि नीड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब यू ought टू फॉलो द डायरेक्शन, अब यहाँ पे फॉलो आएगा, यहाँ पे फॉलोड नहीं आएगा। अगर यहाँ पे होता है यू ought टू फॉलोड द डायरेक्शन, तो हमारे पास सेंटेंस क्या होता, सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग होता। तो यू ought टू फॉलो द डायरेक्शन, ought टू आ गया, सेमी मॉडल वर्ब है, तो हम यहाँ पे आगे जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कि ought टू, यूज़ टू, अबाउट टू, हैड बेटर, डेयर, नीड, हेल्प, इन सब के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देन रूल नंबर 12 है, उसमें रूल नंबर जो 12 है उसके अंदर ये है कि
पास्ट इज़ फॉलोड बाय पास्ट, कि मतलब अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो पास्ट की ही वर्ब आएगी उसके साथ, ठीक है। एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको झुठला नहीं सकते, ठीक है। तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है तो हम उसके साथ पास्ट की ही वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ्स वाला सेंटेंस आ जाता है और अगर उसके शुरू में पास्ट है भी, तब भी फिर हम उसके साथ प्रेजेंट की वर्ब भी लगाएंगे। जैसे कि ही सेड दैट ही इज़ स्टूडेंट, अब सेड आ गया, पास्ट सेंटेंस आ गया, तो हम अब इसके साथ इज़ नहीं लगाएंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट सेंटेंस होगा ना वो होगा कि ही सेड दैट ही वाज स्टूडेंट। अब इसके साथ हम इज़ नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, तब जाकर हमारा ये सेंटेंस राइट होगा, ठीक है। ही सेड आ गया था, पास्ट का सेंटेंस था, तो हम आगे वॉज लगाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे। अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है कि ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। अब ये सेड तो यहाँ था कि ये तो पास्ट आ गया, ठीक है, लेकिन अब अर्थ वाज राउंड, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। तो मैंने बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ फिर हम पास्ट नहीं लगाएंगे बल्कि प्रेजेंट की वर्ब लगाएंगे, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, अर्थ के साथ फिर मतलब इस यूनिवर्सल ट्रूथ में फिर हम इज़ ही लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। जिसको नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नेक्स्ट आगे है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में ये है कि फ्यूचर सेंटेंस, जो फ्यूचर्स का सेंटेंस है ना, कैन नॉट बी यूज 2 टाइम्स इन सेंटेंस, 2 दफ़ा सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि आई शैल गो टू कराची, अब शैल एक दफ़ा यहाँ पे आ गया, एंड यू विल नॉट फॉलो मी, फिर एक दफ़ा यहाँ पे आ गया, तो अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एक ही सेंटेंस में फ्यूचर टेंस 2 दफ़ा नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे, इस शैल की जगह हम ओनली गो लगाएंगे, ठीक है, इसको प्रेजेंट में कर देंगे। आई गो टू कराची एंड यू विल नॉट फॉलो मी, तो ये राइट सेंटेंस होगा, ठीक है। इस तरह के करेक्शंस एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता है। अब 2 दफ़ा मैंने बताया था कि आपको सेंटेंस में 2 दफ़ा फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, इसलिए हम पहला प्रेजेंट कर देंगे और अगला फ्यूचर कर देंगे। अब जिन लोगों को टेंसेस नहीं आते हैं वो उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं एक टेंसेस से रिलेटेड वीडियो, आपको जिन लोगों को टेंसेस नहीं आते हैं वो मुझसे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम लोग हुए तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टेंसेस पे भी एक जो है वो वीडियो बना दूँगी। आगे सिंपल पास्ट है वो बता रहे हैं कि अगर वर्ड आ जाते हैं जैसे कि यस्टरडे आ गया, लास्ट आ गया, अगो आ गया, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो फिर हम उसके साथ सिंपल पास्ट की वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि ही हैड गोन टू लाहौर यस्टरडे, अब हैड गोन लगा हुआ है यहाँ पे और वर्ड आपके पास क्या आया है, यस्टरडे। हमने पढ़ा कि जब ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो हम उसके साथ सिंपल पास्ट लगाएंगे। अब ये हैड गोन सिंपल पास्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसकी जगह हम हैड गोन की जगह क्या लगाएंगे, वेंट, ठीक है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब लगाएंगे। ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, क्या लगाएंगे, ही वेंट टू लाहौर, यस्टरडे आ गया ना तो इसके साथ फिर सिंपल पास्ट आएगी, ठीक है। जैसे कि ही हैड डाइड अ ईयर अगो, अब यहाँ पे अगो आ गया तो अब यहाँ पे हैड नहीं आएगा, ठीक है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ओनली सिंपली आएगा ही डाइड अ ईयर अगो, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। तो मतलब अगर यस्टरडे, लास्ट या अगो आ जाता है आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप स्टार्टिंग में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है, सिंपल पास्ट सेंटेंस लगाएंगे। ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे, इसलिए यहाँ पे ही वेंट हो जाएगा। ही हैड डाइड अ ईयर अगो, अगो आ गया इसलिए यहाँ पे ही डाइड अ ईयर अगो आ जाएगा, ठीक है, हैड नहीं लगेगा। फिर है रूल नंबर, एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास, जैसे कि अगर आपके पास आ जाता है पास्ट टेंस है, ठीक है, और आपके पास क्या क्या वर्ड है, ऑलरेडी, नेवर, टिल, बिफोर, एवर बिफोर, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि अगर
मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाए तो फिर हम क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस लगाएंगे। लेकिन अगर पास्ट टेंस हो, ठीक है, और ऑलरेडी, नेवर, टिल, बिफोर, एवर बिफोर जैसे लफ्ज़ आ जाए तो फिर हम उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि ही ऑलरेडी वेंट टू लाहौर, अब ऑलरेडी आ गया ना, इस ऑलरेडी की वजह से फिर यहाँ पे ही हैड ऑलरेडी गोन टू लाहौर, ये वेंट किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, और साथ इसके हैड लग जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर ऑलरेडी, नेवर, टिल, बिफोर, एवर बिफोर जैसा सेंटेंस आ जाए और टेंस कौन सा हो, पास्ट, ये पास्ट क्या है ना, पास्ट टेंस हो, तो फिर हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब जैसे कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ही ऑलरेडी वेंट टू लाहौर, करेक्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, अब मैंने यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। मतलब एक तो ऑलरेडी आ गया है और दूसरा ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, ऑलरेडी के साथ मैंने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो फिर आप क्या कर देंगे इसको, ही हैड ऑलरेडी गोन टू लाहौर, तो आपके पास ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है।